हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री का न्यू सिलेबस देखूंगा, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 पर आधारित होगा। प्राचीन इतिहास के फिफ्थ सेमेस्टर के जो प्रथम प्रश्न है उसका आज पेपर देखूंगा, और इस पेपर का नाम है प्राचीन इतिहास का फर्स्ट जो पेपर है फिफ्थ सेमेस्टर का, उसका नाम है प्राचीन भारत में राज्य, अर्थव्यवस्था एवं समाज। तो प्राचीन भारत में राज्य, अर्थव्यवस्था एवं समाज, स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन एंशिएंट हिस्ट्री, इसी के विषय में पढ़ना है। इस सिलेबस में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और उन्हीं 8 यूनिट के विषय में हमें पढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में किन किन टॉपिक्स को दिया गया है और कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं पहली जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट में हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है उसे देखते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में प्राचीन भारत में वर्ण और जाति व्यवस्था, प्राचीन भारत में वर्ण और जाति व्यवस्था जो सिस्टम है इसके विषय में पढ़ना, इसकी अवधारणा और इसका विकास कैसे हुआ। तो प्राचीन भारत में वर्ण और जाति जो है ये सिस्टम, जो ये व्यवस्था हुई, इसकी अवधारणा क्या है और इसका विकास कैसे हुआ, इसके विषय में पढ़ना। उसके बाद आपको इसी में आश्रम व्यवस्था के विषय में पढ़ना है, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ और संस्कार, इसके विषय में पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद यूनिट फर्स्ट में ही विवाह प्रथा है ना, विवाह प्रथा, इसके विषय में पढ़ना। प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी उसके विषय में पढ़ना। तो यूनिट फर्स्ट में प्राचीन भारत में वर्ण और जाति की व्यवस्था, इसकी अवधारणा और विकास कैसे हुआ, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, संस्कार, विवाह प्रथा, प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा या स्थिति कैसी थी उसके विषय में आपको पढ़ना है। अब हम देखते हैं आगे सेकेंड यूनिट, जो दूसरी यूनिट है उसे देखते हैं। तो प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था यानी एजुकेशन सिस्टम जो था प्राचीन भारत में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो शिक्षा की व्यवस्था थी, शिक्षा का जो व्यवस्था थी वो किस तरीके से उसको बताना है। तो प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था, वृद्धि और विकास का कैसे हुआ, जैसे कि प्रमुख विश्वविद्यालय जो हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन तीनों विश्वविद्यालय के विषय में आपको विस्तृत पढ़ना है। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था पर आपको पढ़ना है, इसकी वृद्धि और विकास कैसे हुआ, प्रमुख विश्वविद्यालय जो हैं जैसे तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, इनके विषय में आपको पढ़ना है। आगे देखेंगे यूनिट 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 3 में दिया गया है राज्य की उत्पत्ति, इसके विषय में पढ़ना और राज्य के प्रकार क्या है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के फिफ्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में यूनिट 3 में आपको राज्य की उत्पत्ति और राज्य के प्रकार के विषय में पढ़ना। उसके बाद यूनिट 4 है, यूनिट 4 में कौटिल्य का सप्तांक सिद्धांत, इसके विषय में पढ़ना। उसके बाद देखते हैं, तो यूनिट 4 में कौटिल्य का सप्तांक सिद्धांत। यूनिट 5 में हमें क्या पढ़ना होगा, सभा क्या है और समिति, इसके विषय सभा और समिति। इसी तरीके से विदत और गण क्या होता है, पौर और जनपद क्या होता है, इसके विषय में पढ़ना है। तो सभा, समिति, विदत, गण और पौर और जनपद, इसके विषय में यूनिट 5 में पढ़ना है। यूनिट 6 क्या है, सिंचाई प्रबंधन क्या है, इसके विषय में। प्राचीन भारत में कृषि किस तरीके से होती है उसके विषय में। भूमि प्रबंधन एवं स्वामित्व, तो यूनिट 6 में सिंचाई प्रबंधन, इसके विषय में। प्राचीन भारत में कृषि व्यवस्था जो थी, कृषि, और प्राचीन भारत में ही भूमि प्रबंधन एवं स्वामित्व ये कैसे था, इसके विषय में। और अगला जो यूनिट है यूनिट 7, कराधान यानी कि कर जो लगाए जाते थे कृषि या फिर किसी भी चीज़ पर, वो कैसे होता था, उसका क्या व्यवस्था थी। तो यूनिट 7 में कराधान के विषय में पढ़ना। यूनिट 8 है इसी तरीके से श्रेणी संगठन, जो संगठन बनाए जाते वो कैसे होते थे। व्यापार और वाणिज्य कैसा था प्राचीन काल में। व्यापारिक मार्ग एवं केंद्र कौन से थे, कैसे थे, किस तरीके से उनका विकास हुआ था। तो इन सभी चीज़ों के विषय में पढ़ना है। तो यूनिट 8 में श्रेणी संगठन, व्यापार और वाणिज्य के विषय में,
और व्यापारिक मार्ग एवं केंद्र के विषय में पढ़ना। इस तरीके से यूनिट एक यूनिट से 8 यूनिट तक, यानी कि इस सिलेबस में टोटल 8 यूनिट थी। इन 8 यूनिट को देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्राचीन इतिहास के 5th सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र का जो सिलेबस था 1 से 8 यूनिट तक सभी जो टॉपिक्स थे सिलेबस के अकॉर्डिंग उसे हिंदी में देखा। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।